Hello, very good morning to all of you. It's Sanjeev sir from Sanjeevani Biotech Foundation, and today I came to clear the doubts of participants who is going to participate in our program International Webinar Series from 28th June 2020. As you know, the seats are limited because we are going to organize this program on Google Meets, and there is the limitations of 250 seats. So we have limited the seats for participants, but there are so many applications are coming from various regions of our country, India, and also I am thankful to my volunteers, teachers, students, my friends, colleagues who is doing day to night and hard labor to make it successful. So there are so many doubts among the participants and want to know how they will participate. It's also this makes happy to our organization. So many students are interested to join us, but due to limitations of seats, we are going to clear the doubts of participants. तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो संजीवनी बायोटेक फाउंडेशन है वो 2005 से काम कर रही है लाइफ साइंस और बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए, और उस दिन से ये हमेशा प्रयत्नरत रहा है, हमेशा फोकस्ड रहा है कि जो भी साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करें। और ये प्लेटफॉर्म वेरियस लोगों के द्वारा सपोर्टेड है और लोगों के द्वारा कॉपरेशन मिलने से लोग इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। हमने 2015 के बाद से ऑलरेडी कोई भी हमारा उस तरह से फिजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ सर्वे करने और बहुत सारा स्टूडेंट्स के कॉल आने के बाद ये महसूस किया कि कहीं न कहीं बच्चे जो हैं, आज के जो बच्चे जो रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं डेविएट हो रहे हैं। लगभग ये एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, जो कि थोड़ा सा मुझे सोचने पे मजबूर किया कि कहीं न कहीं बच्चे ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां उनको होना चाहिए। तो हमने अपने फ्रेंड सर्कल और स्टूडेंट्स पैनल से बात करने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि विगत वर्षों से हमने बिहार बायोटेक क्लब का निर्माण किया और लगभग उसमें 500 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं और डेली किसी न किसी तरीके से हर बच्चे को कुछ न कुछ मदद करते रहती है सब। उसी तरह से फेसबुक पे भी 500 बच्चे जुड़े हुए हैं संजीवनी बायोटेक फाउंडेशन के पेज पे, वहां से भी बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। हमारा प्रयास रहता है कि कहीं से टाई अप करके या लोगों से बात करके आप लोगों के मार्गदर्शन कर सके। हमने महसूस किया है कि अभी बिहार में साइंटिफिक टेम्परामेंट को अपलिफ्ट करने की जरूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, इन सब चीजों के लिए प्लेटफॉर्म तो है बच्चों के गाइडलाइंस लेने के लिए, लेकिन कोई भी रिसर्च के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन अभी इसी चीज पे काम कर रहा है कि हाउ टू लिफ्ट साइंटिफिक
temperament among the students in Bihar. और हमारा मिशन केजी टू पीजी का है, इसलिए इस पूरे पार्ट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एंड यूजी एंड पीजी एंड ऑनवर्ड्स कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए हमारी नवोत्थान डेली कुछ न कुछ फेसबुक के माध्यम से और कुछ वर्कशॉप करवा के काम करते रहती है, और उसमें भी लगभग 1000 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। और संजीवनी बायोटेक फाउंडेशन हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए काम करती है। इस तरह से एक ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और हम लोग जो भी एक्स्ट्रा टाइम होता है संडे या वीकेंड या फिर हॉलीडेज में, हम लोग बच्चों के लिए कुछ न कुछ करते हैं। अभी आप देखें कि इस लॉकडाउन पीरियड में भी संजीवनी क्लासरूम करके प्रोग्राम स्टार्ट किए, क्योंकि बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर कुछ कॉलेज बच्चों के लिए भी किया जाए, और हम लोग ने वहां पे आपको डेली मटेरियल्स और डिफरेंट तरह से कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ ले सकें। यूट्यूब के माध्यम से अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ प्रयास मेरे तरफ से हो रहा है, ताकि आप कुछ घर बैठे इससे लाभ ले सकें। इसी तरह से एक बहुत बड़ा इंक्वायरी बच्चों के द्वारा ये आ रहा था कि सर रिसर्च फील्ड में हम क्या करें। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा देश जो है रिसर्च फील्ड में थोड़ा सा उस ग्रेड तक नहीं पहुंचा है जितना बाहरी वेस्टर्न कंट्री में लोग का जो रिसर्च का जो पोजीशन है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्कोप नहीं है, इसलिए चूंकि बायोटेक या लाइफ साइंस एक डाइवर्सिफाइड एरिया है, और एक स्लाइड में एक स्पीकर्स के थ्रू एक तरह से इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन करके इसको 15 वीक में इसको डिवाइड किया है, और उसमें लगभग इसको हम लोग स्टार्ट 28 जून 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं, और लगभग 4 अक्टूबर को ये समाप्त होगा। इस बीच में 3 सेशन रखा गया है, क्योंकि जानते हैं कि हमारे बिहार के बच्चे थोड़े से इंग्लिश स्पोकन में हम लोग पीछे रह जाते हैं, मतलब कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि उसमें कई तरह का होता है, इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, पब्लिक स्पीकिंग है, और फिर आपको राइटअप लिखना होता है, साइनोप्सिस लिखना होता है, थेसिस लिखना होता है, आपको वेबसाइट पे फॉर्म भरना होता है, कई तरह के TOEFL, GRE वगैरह टेस्ट देना होता है। तो इन सब चीजों के लिए मैंने एक सेशन रखा है, और उसमें हमारे पीयूष जी जो हैं न्यूयॉर्क से, USA, बेसिकली वो हैं बिहार से ही, लेकिन अभी प्रेजेंटली पोस्ट डॉक कर रहे हैं वहां से, तो वो आपको सेशन 1 में उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेशन 2 में हम लोग कैरियर से ओरिएंटेड, चूंकि वेबिनार्स तो रोज बहुत सारा हो रहा है और लोग इससे रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन एक जो सबके दिमाग में एक छोटा सा लेकिन डेली कुरेदने वाला प्रश्न बैठा हुआ है कि व्हाई बायोटेक, व्हाई लाइफ साइंस, what I will do in biotech, how I will do from biotech। तो क्यों, कैसे का जवाब लेकर हमारे डिफरेंट जो बायोटेक के पायनियर्स हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, वो लोग का पूरा पैनल बना दिया गया है, जिसको कि मैं शेयर करूंगा आप लोगों के बीच में, और वो अपने टर्म वाइज अपने एक्सपर्टाइज के रूप में, क्योंकि हर व्यक्ति का, मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति आज कहीं पे अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है या सक्सेसफुल है, तो उसका एक अपना उस फील्ड के बारे में एक्सपीरियंस जरूर होगा। और ये हमारा टारगेट है कि अगर हर वीक में हम 10 से 15 बच्चों को भी मोटिवेट कर पाए, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, और उसी इंटरेस्ट के थ्रू
वो मोटिवेट होते हैं। तो अगर एक स्पीकर से बात करेंगे तो वो एक फील्ड की बात करेंगे, लेकिन जब वेरियस स्पीकर से बात करेंगे तो वेरियस फील्ड की बात करेंगे। तो ऑब्वियस है कि हमारा जो ऑडियंस है, जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अलग अलग व्यू रखते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं। तो कोई फर्स्ट वीक में हो सके मोटिवेट हो, कोई हो सके फिफ्थ वीक में मोटिवेट हो, लेकिन हमारा टारगेट है कि हर स्पीकर से अगर 10 से 15 बच्चों को भी हम मोटिवेट करने में सफल हो गए तो लगभग इस पूरे 250 पार्टिसिपेंट्स को हम लोग 15 वीक में मोटिवेट कर पाएंगे और उनको एक अच्छे गाइडलाइंस दे पाएंगे। और अगर 25% भी हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम लोगों का मेहनत और जो लोगों के द्वारा सहयोग मिल रहा है वो सफल हो जाएगा। तो आप लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है, लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन ऑन इसलिए रखा है कि किसी भी चीज में 100% पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो अगर कुछ भी सीट उस दिन वैकेंट रहेगा तो आप देखे होंगे कि मैंने इन दोनों के लिए एक वेटिंग लिस्ट का अलग ग्रुप बना दिया है और एक आपका कंफर्म जो 250 पार्टिसिपेंट है उनका अलग ग्रुप है। लगभग 500 पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट वेरियस। ये बहुत खुशी की बात है कि मुझे तो लगा कि बिल्कुल मेरा पूरा इनिशियल टारगेट था कि बिहार के बच्चों को टारगेट करें, लेकिन पता नहीं ये सोशल मीडिया के थ्रू कैसे स्प्रेड किया। और मैं ताजुब हो गया देखकर कि जम्मू से लेके नीचे केरला तक और उधर आप गुजरात से लेके इधर मेघालय और सब जगह से, कलकत्ता, मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, पंजाब, बिहार, लगभग मैं देख रहा था महाराष्ट्र, सभी जगह से बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। ये हमारे संस्था के लिए गौरव की बात होगी और हमारा प्रयास और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डबल हो जाती है कि मैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये अच्छे से परफॉर्म करे और आपको जो आपने एक्सपेक्टेशन लेके इससे जुड़े हैं वो इसमें सफल हो सके। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि कभी भी एक प्रेजेंटेशन पे आप फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 15 प्रेजेंटेशन अलग अलग, कोई एग्रीकल्चर फील्ड से है तो कोई प्लांटेशंस के बारे में, कैश फ्रॉम क्रॉप्स बताएगा, तो कोई आपको रिसर्च फील्ड बताएगा, कोई आपको कंपनी में जाने के बारे में बताएगा, तो हो सके कोई फेलोशिप के बारे में बताएगा, कोई एज ए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बताएगा, तो हो सके कोई आपको किस तरह से वेरियस फील्ड्स के लिए अप्लाई करना है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में है तो उसके लिए बताएगा। और हर व्यक्ति का अपना एक स्ट्रगल है इस फील्ड में और उसका एक उन्होंने अपना एक रोड मैप तैयार किया है और उसी तरीके से वो आपको डिस्कस करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन को, अनुशासन को प्रायोरिटी देता है, इसलिए अगर कोई भी, ये हमारा नम्र निवेदन है कि अगर कोई भी ऐसे पार्टिसिपेंट, क्योंकि हमने देखा है इसमें कि यूजी से लेके फैकल्टी तक, प्रोफेसर भी और स्कॉलर भी, पीजी का स्टूडेंट, रिसर्चर्स, बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं। तो वैसे लोगों के लिए जो वेटिंग लिस्ट में वेट कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप प्लीज आप अपना सीट वहां वैकेंट करें और उनको मौका दें, क्योंकि हमारी जो मिशन है कि वैसे सारे इंटरेस्टेड और जो बिल्कुल जरूरतमंद बच्चे हैं वहां तक हम पहुंच पाए। अगर हमारी संस्था अगर उनको मदद करने में और उनके करियर बनाने में कहीं सफल हो जाती है तो यही हमारा मिशन फुलफिल हो जाएगा। और लास्ट में मैं ऑर्गेनाइजेशन के सारे वॉलेंटियर्स, सारे हम अपने फ्रेंड्स जो इंडिया और बाहर से भी हैं, उन सबों को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि जो रात दिन एक करके हम लोग पूरा कैंपेन और एक मिशन लेके इस काम को कर रहे हैं। और ये एक समाज के लिए और एक हो सके हमारे संस्था जो है सोसाइटी के लिए एक अच्छा मैसेज लेकर आएगा और रिसर्च फील्ड में एक अच्छा संदेश देगा, लोगों को जागरूक कर पाएगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हर फील्ड इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, खास करके ये फील्ड,
अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आपको रास्ते की जरूरत है, जो उस पाथफाइंडर्स के लिए, उस पाथफाइंडर के रूप में हम आज संजीवनी बायोटेक फाउंडेशन आगे निकल कर आया है। और मैं समझता हूं कि हमारे सारे वॉलंटियर्स अच्छा काम करेंगे, और इसीलिए इसी कामना के साथ मैं अपना स्पीच पे विराम देता हूं। अगर किसी तरह के इंक्वायरीज या क्यूरीज हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 7004726406, जो कि ऑलरेडी सब जगह पे है, आप उस पर व्हाट्सएप करके कुछ भी क्यूरीज कर सकते हैं। और मैं इसको कल या परसों आपके सामने पूरे डिटेल प्रोग्राम्स शेयर करूंगा। धन्यवाद। आप लॉकडाउन में आप जैसे तरह से हमारे संस्था के द्वारा जो लाभ उठा रहे हैं उसको उठाते रहिए, और हम आपके साथ हमेशा जैसे पहले से बने हुए थे आपके साथ सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।